हेलो, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको 13 जुलाई से बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि बिना अच्छे से तैयारी किए हुए और या कम पढ़े हुए जो ये भी एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, ताकि इस एग्ज़ाम को निकाल कर अपना जो है ड्रीम एग्ज़ाम, आपको जो ड्रीम जो जॉब है आप उसको लीजिए। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग आपको सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए थे। आज की क्लास में हम लोग उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है कराया जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग रेगुलर आपको 9 बजे से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग आपको 8 बजे से करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10 साढ़े 10 बजे से हम लोग आपके लिए जो हिस्ट्री है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और आपको रात के 10 बजे हम लोग जीके जी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते थे। आप भी हमारे साथ जोड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया हमने कि आज की क्लास में आपको उच्च न्यायालय से संबंधित जो है क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे क्लास में जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कमेंट लगा लें। चलिए पहला देखिए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज सुबह वाला क्लास आपके कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया, लेकिन अब ये रेगुलर क्लास होगा। इस क्लास सुबह वाला क्लास जो करंट अफेयर का, उसको भी मैं आपको शाम के जब भी मुझे टाइम मिलेगा जरूर आपको कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है। तो हम लोग भी अपनी तरफ से कोई भी आपको बंक नहीं करना चाहते हैं, कोई क्लास आपको मतलब गैप नहीं करना चाहते। ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो क्लास है मतलब शाम के वक्त भी आपको कराया जाएगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन का रहा है कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल आपको 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। आपको बताना है कि देश के कुल 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। तो ये आपको है 1114 है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो आपको दूसरा का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। आपको बताना है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो आपको जो सिक्किम का उच्च न्यायालय है इसमें आपको न्यायाधीशों की संख्या केवल 3 है। इस चीज़ को याद रखेंगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारत के आपको सिक्किम के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो सबसे कम है। तो आपसे सबसे ज़्यादा भी पूछ सकता है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा आपको न्यायाधीशों की संख्या है। तो यह आपको यूपी में है। यूपी में कितना है? तो यूपी में जो न्यायाधीशों की संख्या आपको 160 है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सबसे कम किस उच्च न्यायालय में है। तो सबसे कम आपको है सिक्किम उच्च न्यायालय में। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा किस न्यायालय में है? तो आपको जो यूपी का जो उच्च न्यायालय है आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उस इलाहाबाद में स्थित है, इसलिए हम लोग इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे आपको है 160। ठीक है। 160 है। अभी मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पे? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। इसको भी याद रखेंगे। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन, छठवां, सातवां और आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग अपने क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहे पाँचवां नंबर क्वेश्चन में कि भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी। आपको बताना है कि भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी जो स्थापना सबसे बाद में हुई थी। तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना है सबसे बाद में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में ही आपको आंध्र प्रदेश से अलग होकर हैदराबाद, आपको आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। और जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी पहले थी हैदराबाद, उसको अब तेलंगाना का राजधानी बना दिया गया है। और आपको जो आंध्र प्रदेश की नया राजधानी बना है अमरावती। और यहीं पर आपको 1 जनवरी 2019 को आपको नया उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो भारत का किसका स्थापना, किस उच्च न्यायालय का जो स्थापना सबसे बाद में हुआ। तो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का उसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 को हुआ है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग प्रियांशु कुमारी। ठीक है। 1 जनवरी 2019। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना के एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है, और आपको
मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इन उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है ये आपको है 1862 में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, 1862 में आपको इन उच्च न्यायालयों की स्थापना हुआ था। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, छठवां का ए। अगर आपसे पूछे कि बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, बताइए। बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? जो बिहार के उच्च न्यायालय की जो स्थापना है आपको, बिहार आपको 1912 में अलग हुआ था और 1916 में आपको उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। तो 3 फरवरी 1916 को बिहार में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए। और आपसे अगर पूछता है कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, ठीक है, क्योंकि सबसे नया उच्च न्यायालय तो आंध्र प्रदेश में नहीं, आपको बताया। और सबसे पुराना अगर उच्च न्यायालय आपसे पूछता है तो सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है आपको कोलकाता का उच्च न्यायालय। ठीक है, कोलकाता का जो उच्च न्यायालय है इसका स्थापना आपको 1862 में किया गया था। इसे तो 1862 में आपको 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। इन सभी उच्च न्यायालयों में भी सबसे पुराना कौन है? तो आपको कोलकाता उच्च न्यायालय है। इस चीज़ को भी आपको याद रखेंगे। इसका जो स्थापना है 1862 में आपको 2 जुलाई 1862 को किया गया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी अस्थायी खंडपीठ है? आपको बताना है किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है। ठीक है, तो ये आपको है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? आपको बताना है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का आपको अपना उच्च न्यायालय है। तो आपको केवल दिल्ली जो है आपको यूनियन टेरिटरी उसका अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अब दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है आपको 31 अक्टूबर, ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है आपको हुआ था 31 अक्टूबर, ठीक, 1916 को। कब हुआ था? ये आपको हुआ था, सॉरी 1916 नहीं, 1966। ठीक है, 1966 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1966 में आपको हुआ था दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना। इससे पहले अगर आप पूछेंगे हमसे कि फिर 1966 से पहले यहाँ के लोगों की सुनवाई कहाँ होती थी, तो पंजाब उच्च न्यायालय जो है वहाँ पे इनकी सुनवाई होती थी। तो पहले जो है आपको दिल्ली उच्च न्यायालय के जो केस थे आपको पंजाब उच्च न्यायालय में आपको किए आते थे। पंजाब जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है वहाँ पर किए आते थे। चलो 9th 10th और 9th 10th 11th और 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, बताइए। 9th नंबर क्वेश्चन में स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है तो आपको नागालैंड, ठीक है, नागालैंड का आपको स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और नागालैंड किस राज्य का आपको उच्च न्यायालय को यूज करता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो असम का है, तो गुवाहाटी के जो उच्च न्यायालय है वहाँ का आपको यह यूज करता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में देखिए किस किस राज्य का सुनवाई होता है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आपको नागालैंड, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आपको नागालैंड राज्य का सुनवाई होता है। फिर मिजोरम का सुनवाई होता है। ठीक है, आपको मिजोरम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसका भी सुनवाई होता है। तो ये 3 जो राज्य है आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत इनका सुनवाई किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आपको नागालैंड का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? अभी मैंने बताया कि आपको जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत आपको नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, आपको अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसके अंतर्गत उनका सुनवाई किया जाता है। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां का एक, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपको नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का आपको सुनवाई किया जाता है। ठीक है, चलिए 11th नंबर क्वेश्चन का है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पटना में उच्च न्यायालय है, बिहार का जो उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय, इसकी जो स्थापना आपको 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको BPSC 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे जो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है आपको 3 फरवरी 1916 को किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? सर, तो आपको जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसमें सब न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160 है। और आपको सबसे छोटा कौन सा है? अगर आपसे सबसे छोटा पूछते तो सबसे छोटा आपको सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम में आपको न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो सिक्किम में आपको न्यायाधीशों की संख्या 3 है। ठीक है, सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना आपको कोलकाता का है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना आपको ठीक है, इसका स्थापना आपको 1862 में किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना आपको किया गया था आपको 1862 में 2 जुलाई 1862, 2 जुलाई 1862 की इसका स्थापना किया गया था। 2 जुलाई भी लिख देते हैं, 2 जुलाई।
ठीक, 2 जुलाई 1862 की स्थापना किया गया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, आपको मद्रास उच्च न्यायालय का भी स्थापना 1862 में किया गया था और आपको बम्बई उच्च न्यायालय का भी स्थापना आपको 1862 में किया गया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो जो आपको 12 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, भारत के किन 2 संघशासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है। आपको बताना है कि भारत के किन 2 संघशासित क्षेत्रों का जो अपना उच्च न्यायालय। तो पहले आपको पता है कि दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली के जो उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तो दिल्ली के उच्च न्यायालय की जो स्थापना 1966 में किया गया था, ये आपको पता है। और आपको इसके साथ ही साथ आपको जम्मू कश्मीर जो है इसका आपको अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। हरिकृष्ण कुमार माफ़ कीजिए भैया, अभी सर क्लास कोई बात नहीं भाई। चलिए करेंगे, किन किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय, आपको बताना है किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, किन राज्यों में आपको साझा उच्च न्यायालय। तो महाराष्ट्र और जो गोवा है इनका आपको साझा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भारत में उच्च न्यायालय को सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ था। आपको भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ था, आपको पता है कि 1862 में भारत में आपको 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। आपको मद्रास में, कोलकाता में और आपको बम्बई में। ठीक है, ये 3 जगह आपका 1862 में आपको सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 15 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 16, 17 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। आपको बताना है कि किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो आपको पता है कि कोलकाता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय की जो स्थापना 1862 में किया गया था। ठीक है, तो इससे पहले जो अधिनियम आया था उसी के अंतर्गत आपको इसका स्थापना किया जाएगा। तो यह आपको भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इनका स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, करेक्ट, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो गोवा राज्य है इसका जो उच्च न्यायालय है आपको महाराष्ट्र के साथ लगता है। ठीक है, महाराष्ट्र के साथ ये साझा करता है। तो आपको महाराष्ट्र, तो बम्बई उच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग आपको ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपको बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट है जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्लास है और यह बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10 बजे 10:30 बजे आपको इस क्लास के बाद आपको 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर आपको रात के 10 बजे जो है जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ हम लोग रात के 8 बजे आपके लिए बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्विज भी चलाते हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के क्लास आपको जो 8 बजे वाला करंट अफेयर को नहीं हो पाया था, तो हम लोग आपको मेक श्योर करेंगे कि दिन में कभी भी एक टाइम निकाल कर आपको जो करंट अफेयर क्लास है उसको करा दिया जाए, ताकि आपको रिवीजन है वो अच्छे से होता रहे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करके, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। आपको बताना है कि जो दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो आपको बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 18 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन का है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो आपको कोलकाता उच्च न्यायालय का है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 19 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन का है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह जो आपको केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ का राजधानी है, ठीक है, वो रायपुर है, रायपुर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी हो और रायपुर है, लेकिन जो आपको छत्तीसगढ़ का जो आपको उच्च न्यायालय आपको बिलासपुर में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको देख सकते हैं CDS 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं,
22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, आपको बताना उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कहाँ पे किया गया है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, ठीक। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड का राजधानी आपको देहरादून है, ठीक। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून, ठीक है, देहरादून है, ठीक है। और आपको उत्तराखंड का आपको, लेकिन जो उच्च न्यायालय की स्थापना वो नैनीताल में किया गया है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 21 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते, तो याद रखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जो स्थापना है आपको बिलासपुर में किया गया है, और आपको उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो नैनीताल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तब जैसे आपको पता है कि झारखंड का जो आपको झारखंड का आपको राजधानी कहाँ पे, झारखंड का राजधानी कहाँ है, तो झारखंड का राजधानी आपको रांची है, और आपको रांची में ही आपको इसके उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रांची का अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो स्थापना किया कब किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को आपको उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो आपको 23 का जो आपको तो बी एन सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, आपको जबलपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो 24 का आपको डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि केरल का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको एर्नाकुलम, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, एर्नाकुलम में स्थित है। तो आप 25 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो यह आपको कटक में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 26 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। सूची 1, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ आपको उच्च न्यायालय दिया है, दूसरी तरफ आपको मूल स्थान दिया हुआ है। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा उच्च न्यायालय किस स्थान पे स्थित है, ठीक है। तो जो आपको राजस्थान उच्च न्यायालय है या कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय आपको जोधपुर में स्थित है, ठीक है। तो आपको एक का हो जाएगा 4। फिर आपको उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा उच्च न्यायालय है आपको कटक में स्थित है। तो बी का हो जाएगा 3, ठीक है। तो याद रखेंगे एक का हो जाएगा 4, एक का 4 किस में, या तो सी हो जाएगा या तो डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको उड़ीसा उच्च न्यायालय का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए आंसर से सी आंसर से हो जाएगा, क्योंकि आपको बी का 3 किस में है, तो बी का 3 आपको केवल सी में है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको जो सी आंसर से हो जाएगा। फिर आपको देख लेते हैं गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ पे, तो जो गुजरात उच्च न्यायालय आपको अहमदाबाद में है, और आपको केरल उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो केरल उच्च न्यायालय आपको एर्नाकुलम में है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो 27 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28, 29 और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 28, 29 और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। करा कि 28 नंबर क्वेश्चन में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है, आपको बताना है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की जो स्थापना है किसके द्वारा किया जा सकता है, ये आपको देख सकते हैं क्वेश्चन एनडीए 2020 CDS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह आपको आर्टिकल 231 के तहत पहले तो किया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आपको आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल 231 के तहत ये किया था, और किसके द्वारा किया था, तो संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा किया था। तो 28 का जो ए आंसर सही हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 231 में वर्णित है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। आपको बताना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार है निम्नलिखित में से किसके पास है, तो आपको राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन आपका टी सही हो जाएगा, टी। तो 29 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको आर्टिकल 216 में वर्णित है। आप देख सकते हैं ये आपको बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है आपको पता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये आपको एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न से किससे परामर्श ले करता है। आपको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। तो यह आपको परामर्श करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, फिर आपको संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, इसके बाद आपको संबंधित राज्य के राज्यपाल से करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 32 और 33 नंबर क्वेश्चन, 32 और 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है। आपको बताना है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है। तो ये आपको 2 वर्षों के लिए कर सकता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, अर्हताएँ होनी चाहिए। आपको बताना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो या उसके आयु 62 वर्ष से कम हो, ये होना चाहिए। फिर कहा उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, यह भी होना चाहिए। फिर इसके बाद वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, यह भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। तो 33 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 34, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन। 34 में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और ये आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति आपको राष्ट्रपति द्वारा होता है, मैंने अभी आपको बताया। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आर्टिकल आपको 217 में वर्णित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलो 35 नंबर क्वेश्चन का है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। आपको बताना है 35 नंबर क्वेश्चन में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेता है। तो यह आपको राज्यपाल के समक्ष लेता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ से संबंधित जो अनुच्छेद है, ये आपको मैं बता दूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से शपथ से संबंधित जो अनुच्छेद है आपको आर्टिकल 219 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो अपना त्यागपत्र आपको राष्ट्रपति को देता है। या किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको आर्टिकल 217 1 क में वर्णित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 36 का आपको हो गया। 36 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 37, 38 और 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 37, 38 और 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन का है कि उच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है। आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर जो बहस है वो कहाँ पे किया जा सकता है। तो ये आपको संसद में किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये आपको देख सकते हैं आरआरबी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन का है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। 38 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो यह जो अधिकार आपको भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह आपको आर्टिकल 222 किस में वर्णित है, आर्टिकल 222 मतलब आर्टिकल 222 में यह वर्णित है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो आपको विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो यह याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो संसद में अगर विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तो 39 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 40, 41 और 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 40, 41 और 42 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन का है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारोों पर हटाया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये आपको संसद द्वारा प्रस्ताव लाने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया सकता है। और किन आधारों पर हटा सकता है, तो यह कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम एज कितना हो सकता है। आपको बताना है
कि ये आपको देख सकते हैं MPPCS 2023 में पूछा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम एज कितनी हो सकती है 41 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आपको हो सकता है 62 वर्ष से आपको ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आपको इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 217 आपको 1 में किया गया है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और आपको अच्छा, शुरुआत में इन जो न्यायाधीश थे इनके शुरुआत में जो एज का जो अधिकतम एज था आपको 60 वर्ष था। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शुरुआत में जो अधिकतम एज था 60 वर्ष था। लेकिन आपको जो 15वां संशोधन आया था, 15वां जो संशोधन आया 1963 में, 15वां जो संशोधन है 1963 में, उसी समय आपको 60 वर्ष से एज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया। ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो अधिकतम उम्र है शुरुआत में आपको 60 वर्ष था, लेकिन आपको 15वां संविधान संशोधन जो 1963 में आया था उसके तहत आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो आपको अधिकतम उम्र है 60 वर्ष से बढ़ाकर उसको 62 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको MPPCS 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है। आपको बताना है 42 नंबर क्वेश्चन में कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति वर्ष कितना वेतन मिलता है। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2.5 लाख रुपया। ठीक है, 2.5 लाख 2.5 लाख रुपया। ठीक है, और आपको जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 25,000 रुपया को मिलता है, मतलब 2,25,000 रुपया हमको मिलता है। ठीक है, इतना उनको मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए तो आपको ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 43, 44 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको पूरा का पूरा आपको जो उच्च न्यायालय वो समाप्त कर देंगे कल के क्लास में। तो हमारे साथ आप रेगुलर जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको क्वेश्चन जो आपको उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन के या पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो आपको, या हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपको, या इंपॉर्टेंट GK/GS क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। आपको बताना है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो यह जो भारित है आपको होता है संबंधित राज्य के संचित निधि से होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो मतलब यह है कि किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते का जो आपको कहाँ से दिया जाता है, तो आपको संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ये आपको क्वेश्चन है, आपको UPSC 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन और CDS 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग आपको उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश की कितनी एज आयु तक पद पर बने रहते हैं। आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी एज तक पद पर बने रहते हैं। तो आपको 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में जो आपको उम्र है, आपको मैंने बताया था कि शुरुआत में कितना था, शुरुआत में था आपको 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष था, लेकिन आपको शुरुआत में आपको 60 वर्ष था, लेकिन आपको 15वां जो संशोधन हुआ था, 15वां जो संशोधन हुआ 2000, ठीक है, 15वां संशोधन हुआ था आपको 1963 में, 2000 में नहीं हुआ था, सॉरी। जो 15वां संशोधन हुआ था 1963 में, उसके तहत आपको जो उच्चतम न्यायालय के जो जजों की संख्या, आपको जजों का जो उम्र है, तो न्यायाधीशों की जो उम्र है आपको 60 वर्ष से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया था, तो 62 वर्ष कर दिया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए, रेगुलर किसी भी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, तभी आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। हम लोग आपको जैसा कि पता है कि 13 आपको जुलाई से बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको जो एग्ज़ाम है आपको बहुत अच्छे से आप क्लियर कर जाएं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।